श्री राधे। श्री राधे। जो सुमिरत सिद्धि होय मोरे रामा, जो सुमिरत सिद्धि होय। गणनायक करिवर बदना, करऊँ अनुग्रह सोय मोरे रामा, करऊँ अनुग्रह सोय। मंदिरासि शुभ गुण सदना, मूक होय वाचाल मोरे रामा, मूक होय वाचाल। पंगु चढ़ई गिरिवर गहना, नील सरोरुह श्याम मोरे रामा, नील सरोरुह श्याम। तरुण अरुण बारिज नयन, करऊँ सो मम उर धाम मोरे रामा, करऊँ सो मम उर धाम। सदा क्षीर सागर शयन, कुंद इंदु समदेह मोरे रामा, कुंद इंदु समदेह। उमर मन करुणा अयन, जाहि दीन परनेह मोरे रामा, जाहि दीन परनेह। करो कृपा मर्दन मयना, बंदौ गुरुपद कंज मोरे रामा, बंदौ गुरुपद कंज। कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज मोरे रामा, महामोहतम पुंज। जासु बचन रवि कर निकर, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। देखत भृगुपति बेशु कराला, उठी सकल बाया बिकल भुआला। पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो उठ खड़े हुए और पिता सहित अपना नाम कह कहकर सब दंडवत प्रणाम करने लगे। जेहि सुभाय चित वही तो जानी, सो जानई जनु आई खुटानी। जनक भोरी आई सिरुनावा, सिया बोलाई प्रणाम करावा। परशुराम जी हित समझकर भी सहज जिस ओर देख लेते हैं वह समझता है मानो मेरी आयु पूरी हो गई। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया, सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया। आशीष दीनी सखी हर्षानी, निज समाज ले गई सयानी। विश्वामित्र मिले पुनियाई, पद सरोज मेले दो भाई। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। सखियां हर्षित हुईं और वहां अब अधिक देर ठहरना ठीक न समझकर विषयानी सखियां उनको अपनी मंडली में ले गईं। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर गिराया। रामु लखनु दशरथ के डोठा, दीनी आशीष देखी भल जोटा। राम ही चितई रहे थकी लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। विश्वामित्र जी ने कहा, ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं।
उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेव के भी मद को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र थकित स्तंभित हो रहे। बहुरी बिलो की विदेह सन कहु का अति भीर, पूछत जानिय जान जिमि व्याप्यु को पुशरीर। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम भज पद शरणम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, नवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह जनक जी से पूछते हैं कि कहो, यह बड़ी भारी भीड़ कैसी है? उनके शरीर में क्रोध छा गया। समाचार कही जनक सुनाए, जेहि कारण महीप सब आए। सुनत बचन फिरे अनत निहारी, देख चाप खंड मही डारे। जिस कारण सब राजा आए थे, राजा जनक ने भी सब समाचार का सुनाए। जनक जी के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिरकर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। अतिरे से बोले बचन कठोरा, कहूँ जड़ जनक धनुष के तोरा। बेगी दिखाओ मोड़नत, आजो उलटाऊं मही जहाँ नहीं तब राजो। अत्यंत क्रोध में भरकर वे कठोर वचन बोले। रे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा? उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूढ़, आज में जहाँ तक तेरा राज्य है वहाँ तक की पृथ्वी उलट दूंगा। अति डरू तरु दे तनि पनाही, कुटिल भूप हर्षे मन माही। सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोचहि सकल त्रास और भारी। राजा को अत्यंत डर लगा, जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते। यह देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। देवता, मुनि, नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे। सबके हृदय में बड़ा भय है। मन पछताती सिया महतारी, विद्या बसवरी बात बिगारी। भृगुपति कर स्वभाव सुनी सीता, अर्धनि मेष कलप समबीता। सीता जी की माता मन में पछता रही हैं कि हाय, विधाता ने अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। सब अबिलो के लोग सब जानी जाने की भीरो, हृदय न हर्ष विषादु कछु बोले श्री रघुबीरो। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम भज पद शरणम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी को डरी हुई जानकर बोले। उनके हृदय में न कुछ हर्ष था न विषाद। नाथ संबोधनु बंजनिहारा, ओहि के वो एक दास तुम्हारा। आया सुकाहा कहिया किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। हे नाथ, शिवजी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते? यह सुनकर क्रोधी मुनि रिसाकर बोले। सेवक
सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी अलराए। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सौरि पुमोरा। सेवक वह है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिल गाओ बिहाई समाजा, न तमारे जय हैं सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुसुकाने, बोले पर सुधरई अपमाने। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, बहु धनु ही तोरी नरकाई, कबहु न असिरि सकीनि गोसाई। ए धनु पर ममता के हेतु, सुनि रिसाए कहा भृगुकुल के तू। हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुहियाँ तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है? यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही ना संभार। धनु समति पुरारी धनु, विदित सकल संसार। सियावर रामचंद्र शंकर, हरिओम भज पद चरणम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अरे राजपुत्र, काल के वश होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनुई के समान है? लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समान। काछति लाभो जोन धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से ही हैं। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि लाभ? श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था। छुअत टूट रघुपति न, रघुपति हो ना दोषो। मुनि बिनु काज करिया कतरोसो, बोले चिताई परसु की ओरा। रिसठ सुने ही सुभाव न मोरा। फिर यह तो छूते ही टूट गया, इसमें श्री रघुनाथ जी का कोई भी दोष नहीं है। मुनि, आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं? परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। बालक बोली बधाऊं नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जानहि मोहि। बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्वविदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे नीरा मुनि ही जानता है? मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूँ। भुजे बल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मही देवन दीनी। सस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकु मही पकुमारा। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार,
सहस्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। मातु पिता ही जनी सोच बस कर सीमा ही सकिशोर। गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम भज पद शरणम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के वश न कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। बिहसी लखनऊ बोले मृदुबानी। अहो मुनि सुमहाभट माने। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारो। चत उड़ावन फूंकी पहारो। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, अहो मुनीश्वर, तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुमड़ बतिया को नाही। जे तर जनी देखी मरी जाही। देखी कुठारो सरासन बाना। मैं कछु कहा सहित अभिमाना। यहाँ कोई कुम्हड़े की बत्तियाँ, छोटा कच्चा फल नहीं है जो तर्जनी सबसे आगे की उंगली को देखते ही मर जाती है। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगुसुत समझी जने ओ बिलो की। जो कछु कहा हो सारी सरो की। सुरमाई सोरे हारी जन अरुगाई। हमरे कुल इन पर न सुराई। भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। बधे पापू अपकीरति हारे। मारत हो पापरिया तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचनो तुम्हारा। व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा। क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनके हार जाने पर अपकीर्ति होती है, इसलिए आप मारें तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष, बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। जो बिलो की अनुचित कह्यूं क्षमो महामुनिधि। सुनि सरोष भृगुवंश मनि। बोले गिरा गभीर सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। भज पद शरणम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। इन्हें धनुष, बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले, कौशिक सुनहु मंद याहु बालको। कुटिल काल बस निज कुल भालको। भानु वंश राखिए सकलंको। निपट निरंकुश अबोध असंको। हे विश्वामित्र, सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल की वश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उद्दंड, मूर्ख और निडर है। काल कवलु होई छन माही। कहूँ पुकारी खोरी मोहि नाही। तुम हट कहो जाओ चाहो अवबारा। कही प्रताप बलु
रोषो हमारा। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं है। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। लखन कहे वो मुनि सुजसो तुम्हारा, तुम्हें अछत को बरने पारा। अपने मुँह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुँह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। नहीं संतोषुता पुनि कछु कहो, जनिरी से रोकी दुसहा दुख सहो। धीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। इतने पर भी संतोष ना हुआ हो तो फिर कुछ और कह डालिए। क्रोध रोककर असह्य दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं। गाली देते शोभा नहीं पाते। सूर समर करनी करई कई न जना वही आपो, विद्यमान रन पाई रिपो कार कतई प्रतापु। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम, भज पर शरणम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। शूरवीर तो युद्ध में करनी शूरवीरता का कार्य करते हैं, कहकर अपने को नहीं जनाते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मारा करते हैं। तुम तो कालू हाक जनु लावा, बारे बारे मोही लागी बोलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसो सोदारी धरु कर घोरा। आप तो मानो काल को हाँक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया। अब जनि दे दोष मोहि लोगु, कटुबादी बालकु बध जोगु। बल बिलो की बहुत मैं बाँचा, अब यहु मर निहार भासाचा। और बोले, लोग मुझे दोष न दें। यह कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। कौशिक कहा क्षमया अपराधो, बाल दोष गुण गनहि न साधु। खर कुठार में करुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए। बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार, मैं दया रहित और क्रोधी, और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने। उतर देते छोड़ऊं बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। न त एहि काटी कुठार कठोरे, गुरहि ओरी न होते श्रम थोरे। उत्तर दे रहा है, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील प्रेम से, नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से उरीण हो जाता। गादि सुनो का हृदय हसी, मुनि हरि अरई सूझ। अयमय खाड़ ना ऊखमय,
अजहु न बूझ अबूझ सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम भज पद शरणम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी धरऊ सो दशरथ अजिर बिहारी। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं, किंतु यह लोहमयी केवल फौलाद की बनी हुई खांड है, ऊख की रस की खांड नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है, मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। कहे उलखन मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पिता ही उरिन भयनी के, गुररिनु रहा सोचु बड़ जी के। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह उऋण हो ही गए, अब गुरु का ऋण रहा, जिसका जी में बड़ा सोच लगा है। सो जनु हमरे ही माथे काड़ा, दिन चले गए ब्याज बड़ बाड़ा। अब आने ब्याव हरिया बोले, तुरत देऊ मैं थैली खोले। वह मानो हमारे ही मत्थे काड़ा था, बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए, तो मैं तुरंत थैली खोलकर दे दूं। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर पर सुदेखावहु मोहि, विप्र विचारी बचऊँ निपद्रोही। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला। सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ, तरह दे रहा हूँ। मिले ना कबाहू सुभटरन गाड़े, द्विज देवता गरही के बाड़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति शयन लखनऊ ने मारे। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले, हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं। ये सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। लखन उतर आहोति सरिस, भृगुवर को पुकृसानु। बढ़त देखि जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम भज पद शरणम। जय जय सिया राम जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। नमामि समीशान्य निर्वाण्य रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं कालमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानबोधितमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागारे संसारपारं नतोऽहं त्वयाद्रिसङ्काशगौरं गभीरम् मनोभूतकोटि प्रभास्ति शरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गालसद्बालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलम्बो सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशं चर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजम् भानुकोटिप्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यम्
कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंददाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्यतारी न यावद्मानाथ पादारविन्दं भजन्ति ह लोके परिवानराणां न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भो तुभ्यं जराजन्म दुःखौगतातप्यमानं प्रभो पाह्यापन्नमामीश शम्भो प्रभो पाह्यापन्नमामीश शम्भो राष्ट्रमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिया पीति गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद बाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख सनकादिशेष और शारद बरनि पवन सुत कीरति नीति गावत वेद पुराण अष्टदश छो सात सब ग्रंथन को रस मुंजन धन संतन को सर्वस सार अंश सम्मत सबहिति भावत संतत शंभु भवानी अरुगट संभव मुनि विज्ञानी व्यासादि कवि बरज बखानी कागब सुंडी गरुड़ के कलिमल हरनि विषय रस पीकी सुभग सिंगार मुक्ति जुबती दलन रोग भव मोरी अमे के तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिया पीति सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय।